हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं नुपुर, आपकी गाइड फॉर क्रैकिंग क्लैट 2026। और आज का वीडियो बहुत ही स्ट्रेट टॉक वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम क्लियर कट बात करेंगे, एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी, उसके बाद हम एक सल्यूशन डिस्कस करेंगे कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द बच्चों की प्रॉब्लम है, एंड दैट इज रिलेटेड टू जीके। यस, आज की वीडियो में हम जीके के बारे में बात करने वाले हैं कि जीके जो है वो कैसे आपकी रैंक डिसाइड करता है क्लैट में। सेकेंडली, बच्चे ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं। इनफैक्ट 90% ऑफ स्टूडेंट्स अपनी ये मिस्टेक्स करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जीके। थर्डली एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि कैसे आप अपनी जीके प्रिपरेशन को मोर टारगेटेड वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, सो क्विकली हम एक प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सी, क्या होता है कि बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द इनफैक्ट द मोस्ट ऑफ द जो सेक्शंस होते हैं क्लैट में, जैसे कि लीगल हो गया, इंग्लिश हो गया, लॉजिकल हो गया, ये सारे जो सेक्शंस होते हैं इसमें फिर भी थोड़ी बहुत ब्लफिंग अलाउड होती है। बट व्हेन इट कम्स टू जीके, या तो आपको आंसर पता होता है या फिर आपको आंसर पता नहीं होता है, और ब्लफिंग का कोई स्कोप ही नहीं होता जीके में। राइट नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश में हम लोगों ने पैसेज को रेफर किया, थोड़ा सा हियर एंड देयर एलिमिनेशन किया, फिर भी ब्लफ किया और आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड, लॉजिकल में भी ब्लफिंग का थोड़ा सा स्कोप होता है, क्योंकि आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स पता होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लॉजिक लगा लेते हो, अजम्पशन लगा लेते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ब्लफिंग वाला फैक्टर आ ही जाता है लॉजिकल में भी, कि आपके कुछ चांसेस होते हैं कि आंसर करेक्ट निकल जाए। ठीक है। थर्डली, लीगल में भी आप कॉमन सेंस लगा के आंसर ला सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जीके कोई ब्लफिंग अलाउड नहीं होती, कोई ब्लफिंग काम ही नहीं आती, क्योंकि ब्लफ या तो आपको आंसर पता है या आपको आंसर नहीं पता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें लगता है कि जीके बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है क्लैट का। उन्हें लगता है कि क्लैट कंसोर्शियम ऐसे पैसेजेस प्रोवाइड करता है जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं है या उन्होंने कभी पढ़े ही नहीं है। लास्टली, उन्हें ये लगता है कि जीके जो है वो प्योरली लक बेस्ड सेक्शन है, लेकिन मैं यही वाला मिथ जो है वो आपका बस्ट करने वाली हूं। यही मैं आपको आज एक रियलिटी चेक देने वाली हूं। मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। जीके जो होता है जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है क्लैट एग्जामिनेशन में। क्यों और कैसे, लेट मी टेल यू। सी, जब आपकी प्रेपरेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है, आपको पता होता है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स आपको इग्नोर करने हैं, आपको पता होता है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, आपको क्या सोर्सेज रेफर करने हैं। जैसे कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आपके लिए एक क्लैट की मैगजीन निकालता है जिसमें कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म ऑफ जीके प्रेजेंट रहता है। तो जब आप अपने सोर्सेज के बारे में क्लियर रहते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि जो जीके है वो अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं होता। जीके बहुत ही क्लियर कट सब्जेक्ट होता है, बहुत ही श्योर शॉर्ट वाले आंसर्स होते हैं जीके में। सी, ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज कि क्या होता है कि जीके के अराउंड 25 से 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट एग्जामिनेशन में, एंड इट हार्डली टेक्स अराउंड 10 to 12 मिनट्स टू सॉल्व देम। लेकिन 10 से 12 मिनट तभी लगते हैं जब आपको उनके आंसर्स पता होते हैं। तो अब आंसर्स पता करने के लिए क्या करना होगा, और यही रीज़न होता है, एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, यही रीज़न होता है कि बच्चे जो हैं वो जीके को इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैम इतना सारा बैकलॉग है, कैसे कवर होगा। उन्हें लगता है, या तो बहुत सारे बच्चे एकदम लाइटली ले लेते हैं जीके को। उन्हें लगता है कि मैं लास्ट एक मंथ में जीके पढ़ूंगा और हो जाएगा, लेकिन लेट मी टेल यू, लास्ट के एक मंथ में पढ़ के जीके क्लियर नहीं होने वाला है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली बेसिस पे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेली रिवीजन नहीं किया, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता नहीं हुए, तो फिर रैंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी क्लैट एग्जामिनेशन में रैंक डिसाइड करता है। तो नाउ यू नो कि रियलिटी क्या है। नाउ आपके सारे मिथ्स बर्स्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं सल्यूशन की। सल्यूशन क्या हो सकता है? द सल्यूशन इज, अगर आपको पता है कौन से टॉपिक्स
इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को इग्नोर करना है, देन प्लस पॉइंट। ठीक है, आपको पता है कि किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, किस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको जीके के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको जीके पर्टिकुलर सेक्शन जीके को टारगेट करना है, तो आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। थर्डली, बहुत सारे बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो रिवीजन में लैग करते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते, बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है। तो इसका एक सल्यूशन ये है कि एलपीटी लाया है जीके मैराथन। यस, यू हर्ड इट राइट, जीके मैराथन 31 अगस्त को होने वाला है, जिसके अंदर हमारे जीके मेंटोर्स कवर करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे डील करने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इग्नोर करने का रिस्क ले सकते हो। यस, तो 31 अगस्त को 5 PM to 11 PM लाइव सेशन होने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब फॉर एवरीवन, वेदर आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स हो या नहीं हो। इट इज अ सेशन जो सभी के लिए होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड सेशन। ये एक बहुत ही होलसम सा सेशन होने वाला है, जिसमें आपकी जीके प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ये दिस इज गोइंग टू बेनिफिट योर जीके प्रिपरेशन। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं विच इज रिलेटेड टू जीके, यू जस्ट नीड टू अटेन दिस सेशन विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर योर जीके प्रेपरेशन। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जीके में एक टारगेटेड, वेल ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन आपको करनी है। सो now you know the problem, now you know the reality check, now you know the solution. Solution आपको पता है। Now it is in your hand कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाना है। So at last I will see you all on 31st of August in GK Marathon, and also वहाँ पे एक big surprise भी reveal होने वाला है which you don't want to miss. So I'll see you all there. Until then, stay tuned and happy learning.